आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक आयन निरूपित करता है। दोस्तों हमारे पास 4 यौगिक दिए गए हैं। इसमें हमें बताना है कि किसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। क्योंकि दोस्तों हमारे जो सम इलेक्ट्रॉनिक होती है उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो दोस्तों हम एक एक करके इन सभी यौगिकों की चर्चा करते हैं कि कौन सा यौगिक में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हमारे सम इलेक्ट्रॉनिक यौगिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम निकाल लेते हैं, जो कि दोस्तों कुछ इस तरह से होगी। तो सबसे पहला यौगिक है दोस्तों हमारा, वो कौन सा है, वो है हमारा Na+। ठीक है, जो कि हमारे पहले विकल्प में दिया गया है। ठीक है, तो हमारे पहले विकल्प का पहला जो है वो है Na+। ठीक है, तो दोस्तों हमारे Na+ में इसमें परमाणु क्रमांक कितना होता है, वो होता है दोस्तों हमारा 11। ठीक है, और इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, इसने एक इलेक्ट्रॉन दोस्तों त्याग दिए हैं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हमारी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी आ गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई, वो आ गई 10। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों हमारा जो दूसरा विकल्प है, जो कि दूसरा परमाणु है, वो कौन सा है, K+। ठीक है, और दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो पोटेशियम होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, उसका परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों हमारा 19। ठीक है, और यहाँ पर इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 18। ठीक है, तो दोस्तों हम जो देख पा रहे हैं कि हमारा जो पहला ऑप्शन है, जहां पर हमें Na+ और K+ में पूछा गया था, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या आ रही है दोस्तों, भिन्न भिन्न आ रही है, मतलब कि दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग है। तो ये दोस्तों हमारे क्या होंगे, ये हमारे समस्थानिक की श्रेणी में नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो ऑप्शन ए है वो क्या है दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन ए गलत है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हमें इसमें समय इलेक्ट्रॉनिक आयन को बताना है कि इनमें से कौन सा समय इलेक्ट्रॉनिक आयन है। ठीक है, अब दोस्तों हमारा जो दूसरा विकल्प है, जो कि है हमारा ऑप्शन बी, उसमें कहा गया है कि K+। ठीक है, और साथ में दोस्तों हमें किसके बीच में देखना है, वो है हमारा मैग्नीशियम, जिसमें Mg पे 2 प्लस आयन है। दोस्तों हमने K+ का निकाल लिए हैं। K+ का हमारे कितना आया था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 आई थी। उसी तरीके से दोस्तों हमारा जो मैग्नीशियम होता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, वो होता है दोस्तों हमारा 12। ठीक है, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, त्याग दिए हैं, तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, वो हो गए 10। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों में भी इसका जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान नहीं है, जो कि क्या है, भिन्न भिन्न है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी हमारे समस्थानिक सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं होंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, जहां पर हमें पोटेशियम और मैग्नीशियम में बताना था, ये ऑप्शन भी बिल्कुल हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों हमारे जो तीसरा ऑप्शन है उसमें कौन सा कहा गया है, मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो दोस्तों हमारे जो तीसरा ऑप्शन है, जिसमें कहा गया है कि मैग्नीशियम 2+ और हमें किसके बीच में बतानी है, कैल्शियम 2+। ठीक है, और दोस्तों हमने इससे पहले मैग्नीशियम में निकाला था, जो कि कितनी हो जाती है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 10। और दोस्तों यहाँ पर हमने कैल्शियम पे, जो कि हमारे कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 20, और इसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएगा दोस्तों 18। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, भिन्न भिन्न है। तो ये भी हमारे सम इलेक्ट्रॉनिक की श्रेणी में नहीं आएंगे, तो ये भी ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो आखिरी और चौथा ऑप्शन है, जो कि है हमारा ऑप्शन डी, उसमें दोस्तों हमें कैल्शियम और सल्फर के बीच में बताना है। तो दोस्तों हमारा कैल्शियम जो होता है, वो अगर इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने निकाला है, जो कि कितनी होती है, जो कि हमारी होती है 20 - 2, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18। और उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर सल्फर पर 2- आयन है, और हमारा सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, वो होता है 16, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं दोस्तों, ग्रहण किए हैं। ठीक है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 18। हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि हमारे कैल्शियम Ca2+ पे और S2- पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, समान है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये हमारा कौन सा तत्व है, ये हमारा सम इलेक्ट्रॉनिक तत्व है। और यही हमें प्रश्न में बताना था कि कौन सा तत्व हमारा सम इलेक्ट्रॉनिक आयन निरूपित करता है। तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन डी है, ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन डी है, ये हमारा अभिष्ट उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।